महंगाई, बेरोजगारी ये है ही नहीं बिल्कुल। ये कहीं पश्चिम से लोग पढ़ करके आए हैं भारत में और सुनी सुनाई बात है। एक बात आप सोचिए महंगाई के बारे में, सन 47 में रुपया था चांदी का, तो आज आप चांदी के रुपये में ही ना खोजेंगे उतना सामान। उस समय चांदी के रुपये में अगर आपको 1 किलो घी मिलता था 1 रुपये में, तो आज ये कागज के रुपया में 1 किलो कैसे मिलेगा। हम और आप यहाँ अभी बैठे हुए हैं दोनों आदमी, तो बीच में 5 फुट का अंतर है अभी। अब आप यहाँ से वहाँ चले जाएं तो दूरी तो बढ़ गई। गलती किसकी हो गई? आपकी। तो आप तुलना, इसकी एक थ्योरी है, किसी वस्तु की तुलना जिस आधार वस्तु से की जाती है उस आधार को स्थिर होना चाहिए। ये थ्योरी है, ये जानते ही नहीं है लोग। आप ये बताइए कि अगर खाना महंगा हो रहा है, कपड़ा महंगा हो रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है, तो जीवन स्तर नीचे होना चाहिए ना। जीवन स्तर नीचे हुआ है क्या सन 47 के बाद? आप ही बता दीजिए हमको। अगर जीवन स्तर ऊंचा जा रहा है तो फिर महंगाई घट रही है कि बढ़ रही है? पहले जो खाने की दिक्कत थी, कपड़े की दिक्कत थी, अब तो नहीं है। पहले आवागमन की दिक्कत थी, अब तो आवागमन भी खूब हो गया। नहीं, समस्याएं हैं, पहले की तुलना में कम है। इस तरह पहले की तुलना में आज कम हुई हैं क्योंकि महंगाई घटी है। तो महंगाई घटने से समस्याएं घटी हैं। पहले हमको याद है अपने जीवन में कि पहले जितना वेतन मिलता था उस वेतन में जितना अनाज मिलता था। आपको एक बात जानकारी बता दे, पहले एक मजदूर दिन भर खेत में काम करता था तो 2 किलो अनाज मिलता था, हम लोग भी देते थे। आज उसको 12 किलो मिलता है। अनाज महंगा हुआ कि सस्ता? पहले 2 किलो अनाज मिलता था। या तो आप कहिए कि 2 किलो नहीं मिलता था, और या कहिए कि आज 12 किलो नहीं मिलता है। पहले एक दिन के श्रम के बदले में अनाज देते थे। तो अब आप हमको ये बताइए कि पहले 1 रुपये वेतन था, 1 रुपया वेतन से था तो 1 किलो अनाज मिलता था। आज वेतन हो गया 400 रुपया, और 400 रुपये में आपको 2 किलो अनाज मिल रहा है। तो अनाज सस्ता हुआ कि महंगा? पहले 1 रुपये में 1 किलो अनाज मिलता था, आज 200 रुपये में 1 किलो मिल रहा है। 200 रुपया में अनाज सस्ता हुआ कि महंगा? आप एक बात बताइए कि एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं बहुत कम थी। अच्छा, अब वो बन गया मिनिस्टर। अब वो मिनिस्टर बन गया तो उसकी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई। तो इसका दोषी कौन है? उसकी आवश्यकताएं पूर्ति करना हमारी जिम्मेदारी है। आवश्यकताएं जो हैं, ये आवश्यकताएं आपकी बढ़ रही हैं तो आप चिंता करिए उसकी। समाज काहे को चिंता करेगा? और नहीं तो आप चले जाइए, शिक्षक बन जाइए ना। सवाल ये है कि आप अनावश्यक उसको समस्या बता करके और समाज को लूट लेना चाहते हैं। महंगाई का हल्ला करने वाले ये लोग लुटेरे हैं सब। महंगाई तो बहुत घट गई। आप उत्पादन का मूल्य नहीं बढ़ने दे रहे हैं एकदम। जरा सा प्याज महंगा हो गया, क्यों नहीं जाके प्याज पैदा करते हो? कौन रोक रहा है तुमको प्याज पैदा करने से? तो हम तो बैठ के खाएंगे हराम का, और तुमको प्याज पैदा करके सस्ते में देना पड़ेगा। किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर तो नहीं कर रहा है कोई आत्महत्या, क्योंकि मजदूर उपभोक्ता है, किसान उत्पादक है। उत्पादक परेशान है बेचारा, पूरे देश भर का उत्पादक, क्योंकि उपभोक्तावाद चल रहा है अभी। जो महंगाई चिल्लाता है धूर्त है एकदम, कोई हो चाहे वो। महंगाई बिल्कुल नहीं है। एक बात और आपको बता दें, अगर महंगाई बढ़ेगी तो सोना चांदी जमीन सस्ता होगा। नहीं, महंगाई घट गई इसलिए सोना चांदी जमीन महंगा हो गया। 3 चीजें, अगर समाज में सोना चांदी जमीन महंगी होती है तो इसका मतलब यह है कि सारी उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, तब उसको बचत हो रही है। किसी को बचत हो रही है तो सोना चांदी जमीन में लगा रहा है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो सोना चांदी जमीन सस्ता होगा। ये तो थ्योरी है। या तो आप थ्योरी को काटिए। महंगाई एकदम घट रही है, बेरोजगारी खत्म है। कहाँ बेरोजगारी है? अगर बेरोजगारी होती, श्रम का मूल्य बढ़ कैसे रहा है? श्रम का मूल्य
एकदम आपको मैं वो बता देता हूँ गणित के हिसाब से। सन 47 में 1 रुपये की कीमत 1 रुपया था उस समय। वर्तमान समय में भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब 1 रुपया 210 रुपये के बराबर है। आधा पैसा समझ लीजिए, 1 रुपया बराबर। अगर कोई चीज आपको 210 रुपये में मिलती है तो इसका मतलब कि वो चीज समतुल्य है। अब उस समय से आज दूध का रेट आधा हो गया है। उस समय गेहूं जो था, उस समय से गेहूं आज बहुत सस्ता है, उस समय 47 की तुलना में। तो फिर महंगाई कहाँ आ गई कि महंगाई को और घटना चाहिए था, उतनी नहीं घटी। यही ना आप कहेंगे जीवन स्तर और ऊंचा होना चाहिए था। महंगाई बढ़ी क्यों कह रहे हैं? तो जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो? आर्थिक असमानता बढ़ रही है। अमीर आदमी हवाई जहाज के रफ्तार से तरक्की कर रहा है, गरीब आदमी बैलगाड़ी की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच में तो डिफरेंस तो बढ़ेगा ही। जो अमीर आदमी है वो डीजल पेट्रोल सस्ता रख करके और वो उसकी सारी सुविधाओं का लाभ ले रहा है, उत्पादन में भी उपभोग में भी, और गरीब आदमी को ये उपलब्ध नहीं है। एक बात आप बताइए कि एक आदमी वहां से मोबाइल से बात कर लिया हमसे और एक आदमी पैदल चल के आया बात करने, दोनों में अंतर तो पड़ेगा ही ना। तो जब कृत्रिम ऊर्जा का लाभ उठाकर अमीर लोग अपना गति बढ़ा रहे हैं तो गरीब आदमी पिछड़ जा रहा है। केवल यही कारण है सिर्फ कि प्रगति की रफ्तार धीरे हो रही है, इसकी जिम्मेदार सरकार। अब प्रश्न उठता है कि क्यों? क्योंकि दुनिया अपना निर्यात बढ़ाने के लिए गरीब देशों का शोषण करने के लिए कृत्रिम ऊर्जा का आविष्कार किए वो लोग, बड़े बड़े देश, और कृत्रिम ऊर्जा के माध्यम से गरीब देशों का शोषण किए। अब वही कृत्रिम ऊर्जा शोषण का आधार बन गई है सब जगह, अमीर लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो पूरी अर्थनीति बदलनी पड़ेगी, दुनिया की अर्थनीति बदलनी पड़ेगी हमको। अगर कृत्रिम ऊर्जा केवल भारत में महंगी कर दी जाए तो उससे काम नहीं चलेगा, पूरी दुनिया में यह बात उठेगी। बेरोजगारी तो है ही नहीं है, कहाँ है बेरोजगारी? आदमी नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, इसलिए कि आपको खेत में काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है और सरकारी नौकरी के लिए लाइन लगी हुई है। आप अगर एक बढ़िया मिठाई का एक क्विंटल मिठाई ला के चौक पर रख देंगे खुला, तो वहां तो कीड़े मकोड़े फिर आएंगे ही, फिर कुत्ते आएंगे, कुत्ते सियार आने लग जाएंगे। उसके बाद कोई आ जाएगा कि झोले में उठा के ले जाने लग जाएगा, और फिर कोई आएगा कि उसको गाड़ी से उठा के ले जाएगा। गलती किसकी है? जो मिठाई को ला के रखा है आज चौक के ऊपर। काहे को मिठाई आप चौक पर ला करके रखे हैं असुरक्षित? तो ये प्रश्न ये उठता है कि आप छोड़ दीजिए सब, आपका काम ही नहीं है कि यहाँ ला करके आप मिठाई को रखें, या ये आपकी ड्यूटी नहीं है। रोजगार देना सरकार का काम ही नहीं है। सरकार जो रोजगार दे रही है इसी के कारण सारी समस्याएं पैदा हो रही है, क्योंकि आप श्रमजीवियों पर टैक्स लगा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें जो आपको नहीं मालूम होगा, कोई चीज पैदा करता है अपने खेत में, शहर में बेचने जाता है तो 100 रुपये का सामान वो देता है दुकानदार को, तो उसको 90 रुपया दुकानदार देता है, 10 रुपया सरकार के खजाने में चला गया। किसान का तो कट गया 10 रुपया। अब वो 100 रुपये का सामान वो खरीदने गया किसी दुकान में, लोहा खरीदने गया तो 100 रुपये का लोहा 110 रुपये मिला। उसी किसान को 10 रुपया फिर सरकार के खजाने में चला गया। वो अपना सरसों बेचने गया तो 10 रुपया कट गया, लोहा खरीदने गया तो 10 रुपया ज्यादा देना पड़ा, 20 रुपया ज्यादा दिया। वो क्या जरूरत है करने की? आपको कह रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहा है तो क्या करेगा बेचारा? 10 रुपया सरसों बेचने गया तो टैक्स दिया,
और लोहा खरीदने गया तब भी टैक्स दिया वो। तो आप कह रहे हैं हम स्कूल खोल रहे हैं, क्या जरूरत है हमको स्कूल खोलने की, हमारी सरसों पर टैक्स लगाओगे?